राजस्थान पर मेरा नाम है हार्दिक दवे और जोधपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सरदारपुरा थाने में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। महिला की हत्या करके शव गाड़ने का यह मामला है। एम्स अस्पताल पहुंचाया गया है महिला का शव, जो कि गाड़ दिया गया था। महिला की हत्या करने के बाद उसके शव को गाड़ देने का मामला सामने आया। एम्स अस्पताल महिला का शव पहुंच चुका है। पुलिस के अधिकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है। बहुत ही दिल दहला देने वाला और रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये पूरा मामला, जहां 6 टुकड़ों में शव था। हाथ, पैर और धड़ सब अलग अलग कर दिए गए। जेसीबी से गड्ढा खोदकर महिला के शव के टुकड़ों को बाहर निकाला गया। जमीन में महिला के शव को काट कर गाड़ दिया गया। गुलामुद्दीन नाम के व्यक्ति पर पुलिस को संदेह है, यानी कि गुलामुद्दीन आरोपी हो सकता है। फिलहाल गुलामुद्दीन की पत्नी को पकड़ लिया गया है और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी गुलामुद्दीन, जिस पर संदेह है कि वो आरोपी हो सकता है, वो कहां है। और देखिए, शव के टुकड़े जमीन के अंदर गाड़ दिए गए। जोधपुर में अपराध जगत में ये बहुत ही दिल दहला देने वाला केस है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा देने वाली खबर है, जहां 6 टुकड़ों में शव निकला है। 6 टुकड़े कर दिए गए। पैर अलग, सर अलग, धड़ अलग, हाथ अलग। जेसीबी से गड्ढा खोदने के बाद महिला के शव के टुकड़ों को बाहर निकाला गया। गुलामुद्दीन नाम के व्यक्ति पर अब पुलिस को शक है। संदेह के बिना पर अब गुलामुद्दीन की पत्नी को पकड़ लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि फरार गुलामुद्दीन तक पुलिस की टीम पहुंच सके, उससे पूछताछ कर सके। ये जोधपुर से बड़ी खबर है। जोधपुर के सरदारपुरा थाने की खबर है। जोधपुर के सरदारपुरा थाने से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक महिला की हत्या करके उसके शरीर के टुकड़े करके धड़, हाथ, पैर, सर सब कुछ अलग करने के बाद उसे जमीन के अंदर दफन कर दिया गया, गाड़ दिया गया। 6 टुकड़ों में शव मिला है। पुलिस अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी साझा की है। जेसीबी की मदद से शव निकाला गया। गंगाना गांव की यह घटना है और फिलहाल आरोपी, संदिग्ध आरोपी गुलामुद्दीन की पहचान कर ली गई है। गुलामुद्दीन की पत्नी को पकड़ लिया गया है। मेरे सहयोगी राकेश भारद्वाज जुड़ गए। सीधे राकेश का रुख करते हैं। राकेश, जोधपुर में हुआ यह क्राइम दिल दहला देने वाला है। मामला अपने आप में बहुत संगीन, बहुत गंभीर, बहुत बड़ा है। आरोपी कहां? देखिए, जिस तरीके का मामला सामने आया, पूरा मामला दिल दहलाने वाला है। महिला का जो शव है वो 6 टुकड़ों में मिला है। धड़ अलग था, दोनों हाथ अलग थे, दोनों पांव अलग थे और सिर पूरा अलग था। अभी हम मौके पर खड़े हैं एम्स अस्पताल की मोचरी में, जहां उस महिला के जो पति हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, उसका बेटा है उससे भी मेरी बात हुई है। 27 तारीख को जो है महिला की गुम दर्ज करवाई गई थी परिवार की ओर से। 27 तारीख से लगातार पुलिस और परिजन उस महिला की तलाश कर रहे थे, लेकिन महिला नहीं मिली। कल जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो महिला एक सदापुरा से एक टैक्सी में जाती हुई दिखी। उसके बाद पुलिस ने उस टैक्सी वाले को दस्तयाब किया, उससे लगातार पूछताछ की गई सख्ती से। तब उसने कहा कि उसने गंगाना में ले जाके इस महिला को छोड़ा है और वहाँ एक मकान के पास छोड़ा। अब पुलिस आज उस मकान के पास गई और पूछताछ की गई, लेकिन वो जो गुलामुद्दीन फारूकी है वो गायब था। उसकी पत्नी से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो संदेह हुआ। सामने उनके मकान के सामने एक खाली भूखंड और है। उस भूखंड में एक 10 फुट का गड्ढा खोदा गया जेसीबी से और 10 फुट का गड्ढा खोद के उसमें इस महिला का शव जो है वो दफनाया गया था। उसके बाद जब पुलिस ने सख्ती की तो वो शव का बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने उस शव को जेसीबी से बाहर निकलवाया, एम्स की मोचरी में पहुंचाया गया। जैसा अभी परिजनों ने बताया है और पुलिस ने बताया कि महिला 27 को गायब हुई थी, लेकिन अब ये परिजन ये कह रहे हैं कि जो गुलाम फारूकी है, जिसकी सदापुरा में ही इनके दुकान के सामने ही दुकान थी और भाई बहन जैसे संबंध बता रहे हैं इनके परिजन, लेकिन फिलहाल जो है हत्या के कारणों का पूरा खुलासा नहीं हुआ है। गुलामुद्दीन की जो पत्नी है, पुलिस ने उसको फिलहाल दस्तयाब किया है, उससे पूछताछ चल रही है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ये कह रही है कि पूछताछ के बाद किस वजह से हत्या की गई, इसका खुलासा पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। गुलामुद्दीन की तलाश में भी जुटी हुई है, लेकिन परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि गुलामुद्दीन ने इस महिला की हत्या की है, क्योंकि उसी ने बहला फुसलाकर उस महिला को जो है गंगाना गाँव बुलाया था। तो क्या राकेश, गुलामुद्दीन से संपर्क हुआ, इसका कोई सबूत पुलिस के हाथ लगा? क्या सीसीटीवी फुटेज में कहीं गुलामुद्दीन और वो महिला साथ नजर आए?
शक का आधार क्या, संदेह किस आधार पर? जिस तरीके से परिजन जो शक का आधार बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि गुलामुद्दीन और जो मृतका है अनीता चौधरी, जिसका ब्यूटी पार्लर भी है सदापुरा में, दोनों की आमने सामने दुकानें थी और मृतका जो है ब्यूटी पार्लर के अलावा प्रॉपर्टी का भी काम करती थी, प्रॉपर्टी डीलर के रूप में भी काम करती थी। तो वो एक ही आमने सामने एक ही मार्केट में काम करते थे। और जो अंतिम बार जो महिला है वो गुलामुद्दीन के घर जाके रुकी थी टैक्सी के जरिए, क्योंकि टैक्सी वाले ने भी इसकी तस्दीक की है। टैक्सी वाले ने गुलामुद्दीन के घर की तस्दीक की कि यहाँ लाके उस महिला को उसने अंतिम बार छोड़ा था। उसके बाद जब शव की बात करें तो शव भी जो है गुलामुद्दीन के सामने वाले भूखंड में ही मिला है। तो निश्चित रूप से इसीलिए शक का पुलिस और परिजनों का याद आ रहा है कि कहीं न कहीं गुलामुद्दीन ने ही हत्या की हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सदापुरा और बोरानाडा गंगाना के बीच में करीब 30 से 35-40 किलोमीटर की दूरी है, तो ऐसी दूरी के क्या वजह थी कि महिला आखिरकार सदापुरा से गंगाना पहुंची, क्यों पहुंची, ये सब कुछ पता कराने के लिए लगातार पुलिस अभी गुलामुद्दीन की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन फिलहाल प्रारंभिक परिस्थिति यही है कि जिसके टैक्सी चालक ने कहा कि वहां छोड़ा और सब भी वही बरामद हुआ है। तो पुलिस उस आधार पर शव की स्थिति क्या है, क्योंकि बताया गया कि शव के 6 टुकड़े कर दिए गए। देखिए, मैंने अभी खुद ने भी मोर्चरी में उस शव को देखा है। महिला के शव के 6 टुकड़े कर दिए, सिर अलग कर दिया गया, दोनों हाथ अलग कर दिए गए, दोनों पांव अलग कर दिए गए और धड़ पूरा अलग हो गया। तो महिला के 6 टुकड़े इस निर्मम तरीके से हत्या की गई। हालांकि पुलिस ने हमने ये भी पूछा कि ये किसी ग्राइंडर से बॉडी को काटा गया या किसी धारदार हथियार से काटा गया, क्योंकि शव के 6 टुकड़े थे। हाँ। तो बेसिकली किस हथियार से इसका उपयोग लिया गया। लेकिन पुलिस ने कहा ये तो सब एफएसएल में जब कल सुबह पोस्टमार्टम होगा उस बाद एफएसएल जांच आएगी। एफएसएल जांच में आएगा कि कटर से शव को काटा गया या किसी हथियार से शव को काटा गया, वो खुद एफएसएल में आएगा। फिलहाल रात्रि का वक्त तो मतलब अभी किस हथियार का इस्तेमाल किया गया हत्या के लिए वो पता लगना बाकी है और संदिग्ध आरोपी का पकड़ा जाना अभी बाकी है। इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत बड़ी खबर है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं जब हमने फुटेज देखे और तो उसमें महिला टैक्सी में बैठ के जाती हुई नजर आ रही थी, तो उसके साथ कोई नजर नहीं आ रहा था। तो बाद में उस टैक्सी जो ड्राइवर था उसकी पहचान करके टैक्सी के नंबर से और उस तक पहुंचे और उसने बताया कि मैं महिला को गंगाना ले जाके छोड़ा है। उसके बाद में जब हमने आगे पता किया कि वो घर किसका है, वो एक गुलामुद्दीन नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति का घर था। वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला, उसकी तलाश कर रहे थे कल शाम से। और फिर आज उनके परिजनों से उनसे पता किया तो वो गायब मिला। और फिर बॉडी की हमारे उस घर वालों से सख्ती से जब पूछताछ की गई तो बॉडी का पता चला कि घर के सामने ही गाड़ी